which is becoming very evident these days, that is NoFap. Have you heard of it? NoFap movement. No Nut November. So what are the advantages and disadvantages of No Nut November or NoFap movement? So I think एक बहुत बड़ा confusion है जो इंटरनेट पे वो ये है कि people think NoFap means no masturbation. Actually the origins of the NoFap movement are no porn. The founders of the NoFap movement, if you look at their website also, उसके बेसिक बायो में लिखा हुआ है कि वी आर अगेंस्ट द कंजम्पशन ऑफ पॉर्न, क्योंकि बहुत सारे लोग का कंपल्सिव पॉर्न कंजम्पशन होने लगता है क्योंकि वो हैबिचुअल बन जाता है. तो नो फैप मतलब होता है पॉर्न मत देखो. वो मिस इंटरप्रेट हो गया है ओवर द इयर्स और कुछ और ही बन गया है वो. हाँ, मिस इंटरप्रेट हो गया, ये बन गया है कि डोंट मास्टरबेट and don't have sex also, right? Look at the Wikipedia page of NoFap. No, NoFap is don't have sex and don't ejaculate basically. Don't ejaculate. So no sex, no masturbation. Okay. So एक ancient Chinese principle था which basically said कि आपके सीमन में बहुत पावर होती है, उसको ची बोलते हैं, QI, और आप अपनी ची को कंजर्व करिए विदाउट एजैकुलेटिंग. तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब ये आया तो ये तांत्रिक सेक्स में चला गया, जहाँ पे ये था कि आप ड्राई ऑर्गेज़म कैसे कर सकते हैं, कि आप यू हैव एन ऑर्गेज़म पर आप एजैकुलेट ना करें, और इसके लिए थोड़ी टेक्निक सीखनी पड़ती है. एंड इट वाज जस्ट कि अलग टाइप का सेक्स. ये कहीं पे कुछ तो मिस इंटरप्रिटेशन हुई, मिक्सअप हुआ और सारी चीज़ें मिला के इन्होंने बोल दिया दैट अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द इंटरनेट स्टार्टेड क्लेमिंग कि अगर आप एजैकुलेट करेंगे तो आपकी बॉडी से प्रोटीन बहुत लॉस हो जाएगा. मेरी बुक में कहीं सीमेन का कंटेंट एनालिसिस है कि कितना कम प्रोटीन होता है उसमें, वो इतना भारी प्रोटीन का नाश नहीं हो रहा है. आपके बॉडी से वाइटल मिनरल्स चले जाएंगे, ऐसा कुछ बहुत ज़रा सा अमाउंट निकलता है यार, 2 to 5 ml निकलता है क्या, इट्स लाइक अ टीस्पून, क्या निकाल लोगे उसमें. सो इफ़ यू आर कंसर्न्ड अबाउट कि आपका पॉर्न या मास्टरबेशन का लेवल बहुत ज़्यादा है और आपको ये हेल्प कर रहा है तो मस्त करो. आई एम नॉट अगेंस्ट दैट एट ऑल. व्हाट आई एम अगेंस्ट इज मिस इन्फॉर्मेशन. तो नो फैप का रियल मतलब है कि पॉर्न मत देखो. हाँ, ऑब्वियसली नाउ इट्स बिकम अ मूवमेंट जिसमें काफ़ी लोग को फ़ायदा होता है मास्टरबेट ना करने से. अगर ऐसा हो रहा है ग्रेट, गो फॉर इट. अगर आपको लग रहा है कि आपका मास्टरबेशन इतना कंपल्सिव हो गया है कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, काम छोड़ के, दोस्तों के साथ मिलना छोड़ के, यू प्रेफर टू स्टे एट होम एंड वॉच पॉर्न एंड फैप, दैट्स अ प्रॉब्लम. एंड इफ दैट्स हेल्पफुल फॉर यू, एक्सेलेंट. एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों के पास थेरेपी और ये मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज एक्सेसिबल नहीं होते हैं जहाँ आप ये चीज़ें जाके डिस्कस कर सकें. तो अगर वहाँ फ़ायदा कर रहा है मस्त करो, बट ऐसा नहीं है कि मास्टरबेट या फैप करने से मतलब आपकी वाइटल एनर्जी चली जाएगी या कंसंट्रेशन ख़राब हो जाएगा या डोपामाइन रिवॉर्ड सिस्टम ख़राब हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. ऐसे कुछ भी नहीं होता. It's just a lifestyle intervention. So let's say no masturbation or masturbation doesn't affect any lifestyle. It doesn't affect. How healthy is unless it's compulsive. Okay. क्या है हेल्दी रेट? लाइक तुम एक महीने में कितनी बार मास्टरबेट करते हो, हफ्ते में कितनी बार मास्टरबेट कर सकते हो? मैंने बहुत बेहतरीन आंसर सुना था पिछली बार IFP पे, किसी ने ये सवाल पूछा था, एंड डीजा माय फ्रेंड, शी आंसर्ड, शी सेड कि एक दिन में कितनी बार डांस कर सकते हो. खुद रुक जाओगे ना यार, मतलब एक बार के बाद आदमी खुद थक के रुक जाएगा. हर किसी का नॉर्मल अलग अलग होता है, पहली चीज़. एंड दूसरी बात कि कोई सेट नंबर नहीं होता है. समटाइम्स आपका डिज़ायर बहुत ज़्यादा होता है, मन कर रहा होता है, व्हेन यू आर हॉर्नी एंड यू आर यंग, जब टीनेज ईयर्स में व्हेन द हार्मोन्स कम इन, तो बहुत मन करता है तब करने का. ओवर द ईयर्स कम हो जाता है डिज़ायर. सिमिलरली बट इफ यू डू, माय पॉइंट वाज कि इफ यू आर, आई एम जस्ट कंपेयरिंग पीपल राइट नाउ फॉर नो फैप वर्सेस फैप, राइट? तो इट्स लाइक कि अगर तुम एक हफ्ते में मान लो 3-4 बार मास्टरबेट करते हो वर्सेस तुम 0 मास्टरबेट करते हो, डू यू थिंक दोनों में कुछ फ़र्क पड़ता है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ? फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर आप मास्टरबेट नहीं करेंगे तो वो सीमन अपने आप बाहर आ जाएगा नाइटफॉल बन के. इट्स लाइक ब्रेस्ट मिल्क, यू नो, अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं और आप फीड कराते रहें तो वो मिल्क निकलता रहेगा. आप फीड कराना बंद कर दें तो वो मिल्क लीक कर जाता है. बहुत सारे लैक्टेटिंग पीपल कंप्लेन ऑफ लीकिंग. सीमन में भी सेम है. यू मेकिंग सो मच स्पर्म ऑल द टाइम दैट योर बॉडी विल फाइंड अ वे टू गेट इट आउट, तो वो नाइटफॉल बन के निकल जाएगा. अब प्रॉब्लम ये आती है, नाइटफॉल इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, नाइटफॉल इज़ वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट. प्रॉब्लम ये आती है कि जो लोग नो फैप प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका जब नाइटफॉल हो जाता है तो दे फील लाइक दे फेल्ड इन सम वे, और बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं कि भाई मैं तो इतना, मतलब वो क्या, व्हाट डज जाकिर खान से, सख्त लौंडा, मैं तो सख्त लौंडा हूँ, ये क्या हो गया मेरे साथ. और बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं, बहुत एंग्जाइटी हो जाती है व्हेन एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू चैलेंज ऑल ऑफ दीज इशूज. सो इट्स ओके इज ऑल आई एम सेइंग. इफ़ यू वांट टू डू इट. इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट, डोंट डू इट. कोई हेल्थ पे आपका बहुत ड्रामेटिक इफेक्ट पड़ने नहीं वाला है, अनलेस योर
masturbation is compulsive. हाँ तब मतलब बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। addictive हो तो then it's a problem.